हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आज के इस वाले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डिस्कशन। आप में से जो भी लोग क्लास 10 में नए नए उठे हो तो उन लोगों के बधाई हो, आप क्लास 10 में आ चुके हो। और क्लास 10 में आज हम लोग मैथ्स के एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ओके। एक टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या होगा इसके अंदर, क्या क्या होता है। तो इसके अंदर हम पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो कुछ पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। हाँ, पैटर्न तो आप सबको पता ही होगा कैसा होता है कि ना होता है। तो एक लीजिए 3, 7, 11, 15, 19, 23 डॉट 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 एक पैटर्न है। ठीक है, इसमें क्या खास बात है? तो आप देख ही सकते हो कि 3 से 7 के बीच में जो डिस्टेंस है ना, जो गैप है ना, वो क्या है? 4 है। एंड 7 से जो 11 के बीच में गैप है ना, वो भी कितना है? 11 है, अरे 4 है। एंड 11 से 15 के बीच के गैप भी 4 है। एंड 15 से 19 के बीच में गैप भी 4 है। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम 2, 6, 10, 14, 18, डॉट 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 डॉट। एंड इसमें भी आप देख सकते हो कि इसके और इसके बीच में गैप 4 है। एंड इसके और इसके बीच में गैप 4 है। इसके और इसके बीच में गैप 4 है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2, 10, 18, 26, 34 डॉट डॉट डॉट। एंड आप देख सकते हो इसके बीच में गैप कितना है? 8 का गैप है। एंड इसके बीच में 8 का गैप, 8 का गैप है। एंड इसके बीच में 8 का गैप है। इसके बीच में 8 का गैप है। ठीक है, तो इन सारे पैटर्न को देखने के बाद हमें क्या पता चल रहा है? यही ना कि सारे पैटर्न क्या है, उसकी गैप सेम हो रही है, उनके गैप सेम हो रहे हैं। और आप ऐसे कह सकते हो कि उनके बीच में जो डिफरेंस है ना, ये दो एलिमेंट के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो सेम है। ठीक है, ओके। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी कहते हैं। इन चीज़ को हम क्या कहते हैं? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी कहते हैं। ठीक है, ओके। नाउ ये सब तो हो गया ना। ओके, अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। 2, 4, 8, 16, 32, 64, डॉट 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 डॉट। ये भी तो एक पैटर्न है ना। हाँ, ओके, ये भी तो एक पैटर्न है ना। ठीक है, एंड एक और ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 15, डॉट डॉट डॉट। एक और ले लेते हैं 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, डॉट डॉट डॉट। देखने से तो ये भी पैटर्न लग रहा है ना। इसका भी हम नेक्स्ट टर्म डिसाइड कर सकते हैं कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 128 होगा। एंड उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 256 होगा ना। और ऐसे हम गेस कर सकते हैं। ठीक है, ए भी एक पैटर्न है, ए भी शायद एक पैटर्न होगा, हाँ। उसका भी हम नेक्स्ट टर्म गेस कर सकते हैं 1/7 होगा। इसका भी हम नेक्स्ट टर्म गेस कर सकते हैं 1/8 होगा। एंड नेक्स्ट 1/9 होगा। ठीक है, तो इनमें क्या खास बात है कि इसमें नहीं है, और इसमें क्या खास बात है जो इसमें नहीं है? तो आप देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है। इसका पैटर्न क्या है? इसके पैटर्न है कि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होके ए बन रहा है। एंड इसमें 2 मल्टीप्लाई करके ए बन रहा है। इसमें 2 मल्टीप्लाई करके ए बन रहा है। इसमें 2 मल्टीप्लाई करके ए बन रहा है। ठीक है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो इसको हम AP तो नहीं कह सकते, इसको हम AP तो नहीं कह सकते, ठीक है। इसमें अगर देखो तो इसके बीच में गैप 2 है, इसके बीच में गैप 2 है, इसके बीच में गैप 2 है, ठीक है। और बट इसके बीच में जो गैप है ना वो 7 की है, ठीक है ना। इसके वजह से हम इसे भी AP नहीं कह सकते, क्योंकि AP होने के लिए क्या चाहिए होता है, AP होने के लिए है आपका गैप हर एक टर्म के बीच में सेम होना चाहिए, और वे तो ऐसे भी AP नहीं है कि इसका गैप सही नहीं आ रहा, इसके गैप सही नहीं होगा, तो इसको हम AP नहीं कह सकते। हाँ, कुछ और कह सकते हैं उनको, बट हम AP नहीं कह सकते। लाइक इसको हम GP कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। आप बड़े वाले क्लास में जब आप जाओगे ना, क्लास 11-12 में आप देखोगे GP करके भी कुछ है, ठीक है। तो वो बाद वाले क्लास की बात है, बट है वो AP नहीं है। अगर कोई टर्म AP है ना तो उसका गैप सेम होगा। लाइक 2 एंड 5 ले लेते हैं, इसके बाद 8 ले लेते हैं, इसके बाद हम क्या लेंगे 11 लेंगे, इसके बाद 14 लेंगे, एंड उसके बाद 17 लेंगे। ये जो है ना, इसके बीच में देखो, इसके बीच में गैप कितना है 3 है, इसके बीच में गैप कितना है 3 है, इसके बीच में जो गैप है ना वो 3 है। तो उन सारे टर्म्स को हम क्या कहेंगे, AP कहेंगे, ठीक है। ओके, अब हम लोग AP को एक जनरलाइज फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके पहले 2-3 और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। ओके, एक तो हो गया ये जो हमारा एग्जाम्पल था, ठीक है ना, 2, 4, 6, 8 एंड 10 एंड देन 12 एंड देन 14 एंड देन 16 डॉट डॉट डॉट। एक AP है और एक AP है, ठीक है ना। 7 एंड 9 एंड 11 एंड 13 एंड क्या होगा 15 देन 17 देन डॉट डॉट डॉट। अब देख सकते हो, हाँ, दोनों के बीच में जो गैप है ना, हाँ, दोनों के बीच में जो गैप है ना वो कितना है 2 है। दोनों के बीच में जो गैप है ना वो कितना है 2 है। इन दोनों के बीच में गैप जो है वो कितना है 2 है। इन दोनों के बीच में गैप 2 है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या है 2 है। इन दोनों के बीच में गैप, अरे क्या हो रहा है, सॉरी, 2 है। और आप इस AP को भी देखोगे ना तो इसके बीच में भी गैप कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इसके बीच में भी गैप 2 आ रहा है, इसके बीच में भी गैप 2 आ रहा है, इसके बीच में भी गैप 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों में जो गैप है ना वो सेम है, बट फिर भी दो AP है ना, इसको हम अगर AP1 कहते हैं और इसको हम अगर AP2 कहते हैं ना, दोनों का जो इस AAP और AAP में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है ना। एक 2 से शुरू हो रहा है, एक 3 से शुरू हो रहा है। तो होता क्या है यहाँ पे, देखो, अगर मुझे फर्स्ट टर्म पता चल जाए ना, फर्स्ट टर्म, अगर हमें फर्स्ट टर्म पता चल जाए और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए, क्या है कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, जो गैप जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, वो अगर पता चल जाए, एक AP को हम आसानी से ढूंढ सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। लाइक अगर देखो इसके बीच में जो गैप है ना वो 2 था, इसके बीच में भी गैप 2 था, बट डिफरेंस कहाँ पे आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था ए फर्स्ट वाले टर्म पे, फर्स्ट वाले टर्म, क्योंकि उसका फर्स्ट टर्म अलग है तो उसका AP ही अलग हो गया, क्योंकि उसका फर्स्ट टर्म अलग है तो उसका AP ही अलग हो गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मैटर करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट टर्म को यूजुअली ऐसे डिनोट करते हैं एंड कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं। तो अब हम लोग लिखने जा रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ AP, जनरल फॉर्म ऑफ AP, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ AP हम लिखने जा रहे हैं। तो क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म तो A ही होगा, उसके बाद हमारा जो कॉमन डिफरेंस है ना वो हमारा क्या है D है। तो उसके बाद वाला टर्म क्या होगा, ऑब्वियसली A+D होगा, एंड उसके बाद वाला टर्म होगा उसके साथ D ऐड होगा, तो जनरली A+2D होगा, एंड देन A+ क्या होगा 3D होगा, देन A+ क्या होगा 4D होगा, एंड A+ क्या होगा 5D होगा, एंड ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब एक चीज़ देख सकते हो, A हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है, A हमारा दूसरा टर्म है, A हमारा तीसरा टर्म है, A हमारा चौथा टर्म है, A हमारा
पाँचवा टर्म है एंड ये हमारा छठा टर्म है। अब अगर आप नंबर थ्योरी में महारत हासिल कर चुके हैं ना, तो अब एक पैटर्न देखोगे। क्या पैटर्न देखोगे? देखोगे आप जो है ना 5 वाला जो टाइम है ना, उसमें क्या आ रहा है, उसका यहाँ पे 4 आ रहा है। जो 6 वाला टाइम है ना, उसका यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। तो ऐसे ऐसे करते करते इस पैटर्न को अगर हम दोहराएंगे तो हमें मिलेगा कि nth वाला टर्म क्या होगा, nth वाला टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रही है? ओके, देखो इसको हम एक बॉक्स कर लेंगे क्योंकि ये हमारा एक फॉर्मूला है, बाद में काम आएगा, बाद में काम आया। ठीक है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, देखो 3 नंबर टर्म में यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 4 नंबर टर्म में यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 5 नंबर टर्म में यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो n नंबर टर्म में क्या होगा, यहाँ पे n-1 होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। ओके, नाउ अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखते हैं क्या क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं। हाँ, अच्छा, कुछ क्वेश्चंस लाइक एक ले लेते हैं हम 3, 7, 11, 15 डॉट 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 एंड बोला है कि फाइंड फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए से डिनोट करते हैं हम, ए क्या होगा, 3 होगा। एंड कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं और ए कैसे निकलते हैं, 7 से 3 को माइनस करके, बाद वाले टर्म से आगे वाले टर्म को माइनस करके। ठीक है ना, बाद वाले टर्म से आगे वाले टर्म को माइनस करके। तो 7 से हम 3 को माइनस करेंगे, हैं, और क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। हाँ, ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। शो दैट 8, 6, 4, 2, 0 डॉट 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 इज AP। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, आंसर लिख लेते हैं। एंड हाँ, यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट हमें क्या करना है, उसको AP शो करना है। तो उसके मतलब क्या है, उसके हर एक टर्म के बीच में गैप क्या होगा, सेम होगा। हर एक टर्म के बीच में गैप क्या होगा, सेम होगा। तो अगर हम 6 से 8 को माइनस करेंगे तो हमें क्या आना चाहिए, -2। ओके, देन आगे 4 से अगर 6 को माइनस करेंगे हमें आना चाहिए -2। एंड अगर 2 से हम 4 को माइनस करेंगे हमें आंसर आना है -2। एंड 0 से अगर 2 को माइनस करेंगे तो आएगा -2। तो आप देख सकते हो सारे में जो डिफरेंस है ना वो -2 आ रहा है। इसका मतलब ए हमारा ए क्या है, AP है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो आप, इसको हम ऐसे लिखेंगे सिंस 6 माइनस 8 इक्वल्स टू क्या रहा है, 4 माइनस 6 इक्वल्स टू 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या रहा है, -2। हाँ, hence given progression are in AP। इसको हम ऐसे करेंगे। ठीक है, एक पेज सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग आ चुके हैं और अब हम लोग करेंगे कुछ सवालात करेंगे। ठीक है,
कट। ओके, तो एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। -5 -1 3 7 डॉट डॉट डॉट। हाँ, इसका हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो आंसर स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म को हम क्या से डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं ना। ओके, ये क्या होगा? -5 होगा। ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इसे डी से हम डिनोट करते हैं। और वो कैसे निकालते हैं? बाद वाले टर्म से आगे वाले टर्म को माइनस करके। ठीक है, और उसको फाइंड, क्वेश्चन पूरा लिख लीजिए। फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ओके, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? -1 से -5 को माइनस करके। ठीक है, ए बारे में आप याद रखना, बाद वाले टर्म से आगे वाले टर्म को माइनस करके। ठीक है, तो क्या होगा? -1 + 5 एंड देन क्या होगा? 4 होगा ना इसका आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.1 -3.1 -5.1 -7.1। ठीक है, एक गलती से आ गया। ओके, ठीक है, 0.1। ठीक है, डॉट 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 रह जाएगा। तो इसका भी क्वेश्चन ऐसे ही होगा, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आंसर लेके स्टार्ट करते हैं। ए हमारा क्या होगा? ओके, ए तो नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म को हम ऐसे डिनोट करते हैं। क्या होगा ये? -1.1 एंड कॉमन डिफरेंस अभी के लिए हम लोग सी डी लिख रहे हैं, तो डी क्या होगा? -3.1 से हम 1.1 को माइनस करेंगे। ठीक है, -3.1 से प्लस हो जाएगा 1.1 एंड इसका आंसर क्या होगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक हो गया एक और क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट कुछ और भी अलग तरीके के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन करते हैं। लेट सपोज हमें दिया रखा है कि हमारा ए होगा 4 एंड डी होगा -3 एंड हमें बोल रहा है कि फाइंड द AP। ठीक है, हमें AP फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो उसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? ओके, तो AP का जो जनरल फॉर्म है ना, AP का जनरल फॉर्म क्या है? A, A + D, A + 2D, A + 3D। ऐसे ही तो चलता है ना। तो उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? A होगा और A 4 होगा। A + D क्या होगा? 4 - 3 होगा। सॉरी, इसको हम ऐसे लिखेंगे। आप लोग बिगिनर हो ना, तो इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे। तो 4 क्या होगा? 4 + -3 4 - 3 दैट इज़ 1, ऐसे लिखेंगे। एंड देन इसके बाद वाला टर्म क्या होगा? 4 + 2D, सॉरी A + 2D, देन 4 + 2 × -3 क्या होगा? 4 - 6 -2 होगा। ठीक है, A + 3D क्या होगा? 4 + 3 -3 इक्वल्स टू क्या होगा? 4 - 9 -5 हो जाएगा। एंड A + 4D क्या होगा? 4 + 3 सॉरी ठीक है, ओके, 4 -3 क्या होगा? 4 - 12 -8 हो जाएगा ना, ऐसे चलता जाएगा। तो देयरफॉर आवर AP इज क्या होगा? 1 -2 -5 -8 डॉट डॉट डॉट, ये होगा हमारा AP। ठीक है, इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, तो आप बने रहिए। ओके,
ओके, आते नेक्स्ट वाले आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ओके, एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ p for which p comma p plus सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, सॉरी गलती हो गया थोड़ा। ओके, तो चेक, सॉरी इसका डिलीट कैसे करते हैं। ओके, चेक p कॉमा p प्लस 90 कॉमा p प्लस 180 कॉमा p प्लस 220 डॉट डॉट इज सॉरी आर इन AP और नॉट। ठीक है, तो इसका जवाब हम देंगे, इसका जवाब हम देंगे क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाद वाले टर्म से ठीक है ना, बाद वाले टर्म से आगे वाले टाइम को हम माइनस करेंगे, बाद वाले टर्म से आगे वाले टाइम को माइनस करेंगे। एंड आप देख सकते हो ए ऐसा होगा, ठीक है, एंड P से P कैंसिल हो जाएगा, आंसर रह जाएगा 90। ठीक है, एंड इसमें क्या होगा, उसमें इसके से इससे माइनस करेंगे ना, तो P प्लस 180 से हम माइनस करेंगे P प्लस 90 को, एंड ये हमारा हो जाएगा P प्लस 180 माइनस P माइनस 90। ठीक है, देन P से P हो जाएगा कैंसिल, देन 180 से 90 जाएगा तो हो जाएगा 90। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे P प्लस 270 से हम लोग माइनस करेंगे P प्लस 180 को। ठीक है, तो क्या होगा, P प्लस 270 माइनस P माइनस 180, एंड इसका भी आंसर क्या होगा, 90 होगा। तो आप लोग देख सकते हो, आप लोग देख सकते हो ना, सारे के सारे गैप क्या है, सेम है ना। तो क्लियरली P कॉमा P प्लस 90 कॉमा P प्लस 180 कॉमा P प्लस 270 आर इन क्या है, AP है। ठीक है, तो उसके बाद हमें पूछ सकता है कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। तो ऑब्वियसली हमारा तो फर्स्ट टर्म तो पता ही है ना, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा है P। ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं, एंड कॉमन डिफरेंस A वाला तो है ना, A वाला तो है ना हमारा कॉमन डिफरेंस 90 होगा ना, तो 90 होगा हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ओके, उसके बाद ऐसा भी पूछ सकते हैं वो कि नेक्स्ट 4 टर्म क्या होगा उसका। हाँ, नेक्स्ट कुछ टर्म आपको पूछ सकता है, तो नेक्स्ट 4 टर्म क्या होगा, नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या होगा। ठीक है, ओके, अब देखते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट 4 टर्म कैसे होगा, क्या होगा, हम देखते हैं। तो देखो उसका जो है ना, P था, P प्लस 90 था, P प्लस 2 P प्लस 180 था, P प्लस 270 था। ठीक है, उसके बाद वाला टर्म हमें गैस करना है। तो उसका बाद वाला टर्म क्या होगा ना, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस है हमारा, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस है हमारा 90। ठीक है, तो बाद वाला टर्म क्या होगा, P प्लस 270 से 90 प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, P प्लस 270 से 90 प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, आप खुद कर सकते हो, P एंड 0 6 क्या होगा, 16 एंड 360। ठीक है, एंड उसका बाद वाला टर्म क्या होगा, P प्लस 360 से 90 प्लस हो जाएगा, एंड ओबियसली क्या होगा, P प्लस 0 एंड देन
15 4, ठीक है, ए होगा उसके बाद वाला टर्म, ठीक है। उसका बाद वाला टर्म क्या होगा, p प्लस 450 से 90 प्लस कर दो, क्या होगा p प्लस 0 एंड क्या होगा 4 5, ठीक है, ओके। p प्लस 450 से क्या होगा 90 प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा p प्लस 0 एंड उसको प्लस करेंगे तो क्या होगा ना 3 होगा, के रहेगा 1 तो हो जाएगा 6, ठीक है ना। यही होगा हमारा नेक्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस, और उसके बाद आज के सेशन को यहीं पे हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है, ओके। तो हम एक फार्मूला को डिस्क्राइब किए थे, हम एक फार्मूला को डिस्क्राइब किए थे। इस फार्मूला का नाम क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या था डी था, एंड उस फार्मूला को हम यूज़ नहीं किए थे। अब एक प्रॉब्लम हम करेंगे जिसमें इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे, ठीक है, ठीक है। एक प्रॉब्लम हम कर लेते हैं, 9 13 17 21 डॉट डॉट डॉट, एंड इसमें हमें बता रहा है कि 20th वाला टर्म फाइंड आउट करो, 20th वाला टर्म हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो आंसर, ठीक है। तो उस पहले तो हम ए लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए होगा, उसमें हम लिखेंगे 9 एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा डी, इसमें हम लिखेंगे 13 माइनस 9। हर बार हम क्या करेंगे, बाद वाले टर्म से आगे वाले टर्म को माइनस करेंगे एंड इसका आंसर होगा 4, ठीक है। नाउ हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A20, ठीक है ना। तो क्या होगा a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। देखो जहाँ पे n है ना वहीं पे हमें, अच्छा ए n वाला टर्म है तो हमें 20 वाला टर्म निकालने को बोल रहा है, तो n के जगह पे क्या होगा 20 होगा, तो यह भी n है तो इसमें भी क्या होगा 20 होगा ना, तो A20 इक्वल्स टू a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ओके। उसके नीचे a प्लस क्या होगा 19d होगा ऑब्वियसली, एंड a के जगह पे हम क्या बैठाएंगे 9 बैठाएंगे, देन 19 इंटू डी के जगह पे हम क्या बैठाएंगे 4 बैठाएंगे, ठीक है, हाँ ओके। 9 प्लस क्या होगा 76 होगा, एंड उसके बाद उसका आंसर क्या आएगा 85 आ जाएगा, ठीक है, ओके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर ये वाले वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं इस जर्नी में नया हूँ तो आप कोशिश करना मेरे टूटी फूटी हिंदी को, और मैं जो थोड़ी बहुत जो मिस्टेक कर रहा हूँ ना तो उसको आप नज़रअंदाज करिए, तो इसके साथ जुड़े रहिए, ठीक है। मेरा नाम है सतदल वनिक, ठीक है। आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है।